जय हिंद दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल विद्या स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए कक्षा 10 वालों के लिए प्री बोर्ड का 2025 का 24-25 का मॉडल पेपर। तो ये AX हिंदी का कोड होने वाला है। ठीक है, समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक कितना है 70 का। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ बहुविकल्पी दिए गए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, क्या कह रहा है? सरस्वती, पहला नंबर है, सरस्वती किस युग की पत्रिका है? ए नंबर है भारतेंदु, बी नंबर है छायावाद युग, सी नंबर है छायावादोत्तर युग, डी नंबर है द्विवेदी युग। तो हमारा क्या आंसर सही हो जाएगा? डी नंबर द्विवेदी युग। ठीक है, तो आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? कफन कहानी के लेखक हैं, कौन है? ए नंबर है जैनेंद्र कुमार, बी नंबर है प्रेमचंद, सी नंबर है जयशंकर प्रसाद, डी नंबर है शिवपूजन सहाय। तो हमारा क्या सही हो जाएगा? बी नंबर प्रेमचंद। ठीक है बच्चों, तो आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, कौन सी रचना है? ए नंबर है स्कंदगुप्त, बी नंबर है गोदान, सी नंबर है अशोक के फूल, या डी नंबर चिंतामणि। तो क्या कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर गोदान। ठीक है, चौथा प्रश्न है हमारा, उपन्यास सम्राट कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ए नंबर है अज्ञे, बी नंबर है प्रसाद को, सी नंबर है प्रेमचंद को, या डी भगवती चरण वर्मा को। तो किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। ठीक है, तो पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है हमारा? शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, कौन थे? ए नंबर है रांगे राघव, बी नंबर है धर्मवीर भारती, सी नंबर है भगवती चरण वर्मा, डी नंबर है मन्नू भंडारी। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर भगवती चरण वर्मा। ठीक है बच्चों, तो छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। छठवें प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? ए नंबर है भूषण है, बी नंबर है बिहारी, सी नंबर है सुमित्रानंद पंत, या डी अज्ञे। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर अज्ञे। ठीक बच्चों, तो आइए सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवें प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन ज्ञानश्राई शाखा का कवि नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ए नंबर है तुलसीदास, बी नंबर है नानक, सी नंबर है दादू, या डी नंबर कबीर। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर गोस्वामी तुलसीदास। ठीक बच्चों, तो आठवां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? सूरदास के गुरु थे, कौन थे? ए नंबर है नरहरि नाथ, बी नंबर है विठलनाथ, सी नंबर है रामानंद, या डी नंबर वल्लभाचार्य। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर वल्लभाचार्य। ठीक है, नवा प्रश्न क्या कह रहा है? छायावाद काव्य की एकमात्र कवित्री हैं, कौन है? ए नंबर है महादेव वर्मा, बी नंबर है सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे चलते हैं आगे, तो और सी नंबर है कौन सी नंबर है? सी नंबर है मीराबाई, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? इधर महादेवी वर्मा। ठीक है, 2 ऑप्शन उधर लिखे थे, इसीलिए इसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो आगे अगला प्रश्न है हमारा, क्या कह रहा है? 10वां नंबर प्रश्न है। 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? रीतकालीन कवि हैं, कौन है? ए नंबर है केदार भट्ट, बी नंबर है जायसी, सी नंबर है पद्माकर, या डी कृष्णदास। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर पद्माकर। ठीक है, 11वां प्रश्न है हमारा, क्या कह रहा है बच्चों? कौन सा संचारी भाव हास रस का नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है। ए नंबर है उन्माद मतलब खुशी, बी नंबर है चपलता, सी नंबर है कंपन, या डी नंबर उत्सुकता। तो कौन सा सही हो जाएगा? कंपन। ठीक है, 12वां प्रश्न है हमारा, क्या कह रहा है? निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, पंक्ति में अलंकार है। पहला नंबर है रूपक, बी नंबर है उपमा, सी नंबर है यमक, डी नंबर है अनुप्रास। तो कौन सा सही हो जाएगा? उपमा। जहाँ पर सा सी से सरी सम समान भांति यहाँ जब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक बच्चों, तो तीसरा प्रश्न है हमारा, सोरठा के किस चरण में 13 मात्राएं होती हैं? ए नंबर है केवल पहले, बी नंबर है केवल दूसरे, सी नंबर है पहले और तीसरे, डी नंबर है दूसरे और चौथे। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर पहले और तीसरे। ठीक है, 14वां प्रश्न है हमारा, पर्यावरण शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। पहला नंबर है पर्या, बी नंबर है वर्ण, सी नंबर है परि, डी नंबर है प्र। तो कौन सा हो जाएगा? परिधन आवरण। ठीक है, तो सी नंबर है यहाँ पर सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समाहार। यहाँ पर चतुर्भुज में समास है। ए नंबर है तत्पुरुष, बी नंबर है अव्ययभावी समास, सी नंबर है बहुव्रीहि समास, डी नंबर है द्विगु समास। तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। क्यों द्विगु समास हो जाएगा? यहाँ पर संख्याओं की बात की जा रही है। ठीक है, तो 16 प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 प्रश्न क्या कह रहा है? धनुष का पर्यायवाची शब्द है।
ए नंबर है अश्मि, बी नंबर है कुलिस, सी नंबर है कोदंड, डी नंबर है पवि। तो कौन सही हो जाएगा? कोदंड। ठीक है, कोदंड धनुष का पर्याय है। ठीक है, 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं। युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। ए नंबर है युष्माकम, बी नंबर है युष्मासु, सी नंबर है युष्मतम, युष्मत, डी नंबर है तत्व। ठीक है, तो हमारा कौन सही हो जाएगा? डी नंबर तत्व। ठीक है, 18वां प्रश्न है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? ए नंबर है 2, बी नंबर है 3, सी नंबर है 4, डी नंबर है 5। तो हमारा कौन सही हो जाएगा? ए नंबर 2। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इसमें ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में मिलेंगे। ठीक है, तो 19वें प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता का पता चलता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ए नंबर है वाक्य, बी नंबर है वाच्य, सी नंबर है पद, डी नंबर है पदबंध। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर है वाच्य। ठीक है, 20वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न है हमारा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ए नंबर है प्रतिदिन, बी नंबर है आसपास, सी नंबर है बहुत, डी नंबर है स्वयं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? बी नंबर आसपास। यहाँ पर आपके 20 नंबर होते हैं कंप्लीट, तो अभी 50 नंबरों का काम बाकी है। तो वर्णनात्मक प्रश्न को चलते हैं। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये आपका 6 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो का नंबर दिया, क्या कह रहा है? मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रवृत्ति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। तो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, क्या कह रहा है? आ नंबर उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे। गद्यांश का संदर्भ लिख दीजिए। ठीक है, जिस पाठ से लिया गया हो। ब नंबर है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जहाँ जितनी पर रेखा खींची है उनको ही आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? स नंबर व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं? गद्यांश में इसका उत्तर मिल जाएगा तो आप लिख देंगे। ठीक है, तो ख नंबर प्रश्न देखते हैं। अगर आपको ये नहीं आ रहा है, ये वाला नहीं आ रहा है, तो आप ये वाला कर सकते हैं, दूसरा गद्यांश। ठीक है, तो ख नंबर क्या कह रहा है? ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरे के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं। दंश के इस दाग को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचारू से यह वेदना भोगनी पड़ती है। तो यह भी आपका 6 नंबर का होने वाला है। आ नंबर क्या कह रहा है? उपर्युक्त गद्यांश संदर्भ लिख दीजिए। इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ब नंबर क्या कह रहा है? रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। इसमें भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और तीसरा कह रहा है स नंबर ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है? तो इसमें आपको गद्यखंड में ही उत्तर मिल जाता है। ठीक है, तो आप लिख देंगे। यहाँ पर आपके 6 नंबर होते हैं कंप्लीट। तो 22वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह भी आपका 6 नंबर होने वाला है। तो का नंबर क्या कह रहा है? पुरु तेने किसी रघुबीर बधु धरे धीरे दाए मग में डग द्वे झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वह फिर बूझते हैं चलनो अब के तिक पर ने कोटी कर यों की तो है लिया की लखिया तुर तापिया की अखिया ते चारों चले जल चुए। ठीक है, यहाँ पर पहला नंबर है उपर्युक्त काव्यांश का संदर्भ लिखे। जिस प्रकार गद्यांश का संदर्भ होता है उसी प्रकार काव्यांश का। यहाँ पर आपको
संदर्भ लिखना है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जितने पर रेखा खींची बस उसका ही हिंदी अर्थ लिखना, ठीक बच्चों। तो यहाँ पर भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तीसरा प्रश्न है मार्ग में 2 पग रखते ही क्या हुआ। तो इसका उत्तर भी आपको पद्यांश से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके 6 नंबर कंप्लीट हो गए। तो अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो अथवा दिया है, आप खाना ये नंबर कर सकते हैं। तो खा नंबर क्या कह रहा है, अड़युग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन, मानवता है विश्व सत्य, भू राष्ट्र करे आत्मार्पण, धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार, देख चंद्रानन। तो पहला प्रश्न है, पहला क्या कह रहा है, उपर्युक्त पाद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना है, इसके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जितने पर ये रेखा खींची है उतना का ही आपको हिंदी अनुवाद करना, ठीक बच्चों। और तीसरा कह रहा है जगत प्रसिद्ध और पुरातन क्या है, तो इसमें के भी आपके 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसके लिए आपको कितने मिलेंगे, 5 नंबर। तो आइए का नंबर हम देखते हैं। का नंबर क्या कह रहा है, ठीक है। तो नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम प्रहेलिकाया उत्तरम दातुम समर्था न भवत, अतः ग्रामीणम अवदत् अहम अस्याः प्रहेलिकाः उत्तरम जानामि, इद श्रुत्वा ग्रामीणा अकथयत्, यदि भवान उत्तरम न जानामि तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि, अतः म्लानमुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तान्ति, ठीक है। इसमें से आपको क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, ठीक है। तो आइए दूसरे की ओर चलते हैं। दूसरा है, अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो अथवा में दिया है, आप ये कर सकते हैं। इसमें क्या है, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनं संस्कर्तुम् ऐसा यथा समयं नवान् विचारधारां स्वीकरोति, नवां शक्ति च प्राप्नोति, अत्र दुराग्रहं नास्ति, यत् युक्तियुक्तं कल्याणकारी च ददत्तं सहर्षगृहीतं भवति, एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यं मानवजीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितं, तद् यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु समभावः, विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेत, ठीक है। तो आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। खा नंबर क्या कह रहा है हमारा, इसमें भी आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद किया। यहाँ पर पद्यांश है, इसका आपको हिंदी सहित अनुवाद करना है। तो पहला नंबर क्या कह रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। दूसरा क्या कह रहा है, निर्क्षीर विवेक हंसालयस्य त्वमेव तनुषे चेत, विश्वस्य धुनायन्यः कुलव्रतं पालिष्यति कः, ठीक है। 24वां प्रश्न है, क्या कह रहा है हमारा, आइए देखते हैं। इसमें से आपको 3 नंबर मिलेंगे। का क्या प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के किसी एक सर्ग का सारांश लिखिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप अथवा करके दिया है, आप इसे लिख सकते हैं, अपने पठित खंड काव्य के नायक नायिका का चरित्र चित्रण कीजिए। हम आपको यहाँ पर एक बात बता देते हैं, आप प्रथम सर्ग याद कर लीजिए, क्योंकि प्रथम सर्ग बहुत बार पूछा जाता है और 5 सर्ग दिए हैं, आप सिर्फ प्रथम सर्ग याद कर लीजिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ पर आपको बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो 25वें प्रश्न की ओर चलते हैं। का नंबर दिया है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आपके मिलेंगे 5 नंबर, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा भागवत चट्टोपाध्याय, तीसरा बद्रीलाल पुन्नालाल बख्शी। तो मैं ये बता दूं, आप गद्य और पद्य के शुरू में 3-3 जीवन परिचय याद कर लीजिए और कुछ मत याद कीजिए जीवन परिचय में, यही बोर्ड पेपर तक फंसेंगे, ठीक है। खा नंबर में क्या दिया है हमारा, आइए देखते हैं। दिए गए कवियों में से, वहाँ पर लेखक था, यहाँ पर कवि आ गए, यहाँ पर कवियों को जीवन परिचय लिखना, इनके भी 5 नंबर मिलेंगे। तो क्या कह रहा है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए
उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो पहला नंबर है रसखान, दूसरा है मैथिली षडगोप्त, तीसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तो 27वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 27वें प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर। ठीक है बच्चों, तो 28वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र चचेरे भाई को एक बधाई पत्र लिखिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो अथवा में दिया है, आप ये कर सकते हैं। क्या दिया है अथवा में, अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेंगे पत्र लेखन के 4 नंबर। तो 29वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 29वां प्रश्न क्या कहता है हमारा, आइए पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, तो का नंबर क्या कह रहा है, भारतीय संस्कृति का अभिलाषा। खा नंबर दिया वाराणस्याम गेहे गेहे की दोद्यते, और गा नंबर दिया भूमि गुरुतरम किमस्ति। घा नंबर दिया है ग्रामीणाम का उपहसन। यहाँ पर आपको मिलेंगे 2 नंबर। ठीक है, 30वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिख ले। इसके लिए आपको क्या 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला नंबर है जीवन में कंप्यूटर का महत्व, तो इस पर लिखिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप दूसरा लिख सकते हैं नारी सशक्तिकरण। अगर आपको ये भी नहीं आ रहा है तो आप वृक्षारोपण का महत्व लिख सकते हैं। अगर आप तीनों नहीं आ रहे हैं तो चौथा लिख सकते हैं। चौथा क्या है, बेरोजगारी की समस्या और समाधान। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत समझ में आई होगी, और अगर इस वीडियो में आप अंत तक बने थे तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।